ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम सब दर्शन चक्रधारी हो। रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप मन मन भव का इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा सब रूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई जानते नहीं हम आत्मा हैं, आए हैं पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। तुम बच्चों की को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। इसको ही कहा जाता है सौदर्शन चक्र, और जिसको नॉलेज है उसको कहते हैं सौदर्शन चक्रधारी। बाप समझाते हैं कृष्ण और विष्णु को तो नॉलेज थी ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बाप ही देते हैं। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान,
वो सदा पावन है। बाप का वर्षा भी ज़रूर बच्चों को चाहिए। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको ही मिलेगी। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। ड्रामा अनुसार बाप को तरस आ जाता है। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। यह है संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। युग युग आता हूँ कहते तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। ममेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। योग से खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो सहज रीति बताते हैं, माँ में कम याद करो। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बना है। उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहते हैं रूहानी अविनाशी सर्जन। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। बाप कहते हैं मैं ही सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है।
अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। सर्वात्माओं का अनुभवी सहज ही सामना कर लेते हैं। सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं। सामना करने की, संतुष्ट करने की शक्ति विल पावर से ही मिलती है। एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।